राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है। 25 नवंबर को राजस्थान में पूरे पोलिंग होगी और लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये राजस्थान का चुनाव सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी के बीच में है या फिर तीसरी ताकत का दावा कर रही हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एसपी का गठबंधन जो है वो कुछ फर्क डालेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल जी। हनुमान बेनीवाल जी, जो सबसे बड़ा सवाल है जो आजकल छाया हुआ है मीडिया में भी कि कांग्रेस या बीजेपी, आरएलपी और एएसपी का गठबंधन जो है वो किसका समीकरण बिगाड़ेगा? दोनों का समीकरण बिगाड़ देगा। 18 में मैं अकेला लड़ा था, तब 9 लाख के करीब वोट लिए थे। उसके बाद जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें आरएलपी की मजबूत स्थिति थी। पंचायत पालिका चुनाव के अंदर परिवार 5 साल के अंदर बढ़ा, आरएलपी का एएसपी साथ आ गई। तो एएसपी का जवान और दलित और तमाम जो लोग हैं जो एएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं, दलित किसान कमेरा, ये सारे लोग मिलकर लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा समीकरण राजस्थान में बदलेगा। आरएलपी एएसपी की बड़ी सीटें जीत रही है। 60 से ज्यादा सीटों पे हम त्रिकोण में अच्छी फाइट के अंदर है और निश्चित रूप से बहुत बड़ी सीटें जीतेंगे। कांग्रेस बीजेपी को घर बिठा देंगे। जब पिछली 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपकी पार्टी बिल्कुल नई नहीं थी, एक ही महीना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद 3 सीटों पर जीत प्राप्त की थी और दर्जन बंद से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पे जो हार जीत का अंतर था उससे ज्यादा वोट आपकी पार्टी के कैंडिडेट को मिले थे। तो क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटों पर आप जो है वो डायरेक्ट फाइट में और कितनी सीटें निकाल लेंगे? 60 से ज्यादा निकालने की 60 से ज्यादा सीटों पे हम डायरेक्ट फाइट के अंदर त्रिकोण है, जहाँ कांग्रेस बीजेपी आरएलपी एएसपी लड़े। अब आज और कल के अंदर समीकरण स्पष्ट हो जाएगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी तादाद का एग्जैक्ट नंबर्स में अगर हम बात करें तो हनुमान बेनीवाल कितनी सीटों पर जीतने की बात? मैं तो सारी सीटें जीत, ऐसा थोड़ी कहूंगा, मैं तो कह रहा हूँ सारी जीत रहा हूँ। लेकिन आप जो उत्साह देख रहे हो, जो जोश देख रहे हो, रात को 2-2 बजे तक कार्यक्रम हो रहे, लोग कांग्रेस बीजेपी से दुखी है, बदलाव चाहते हैं। वे मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, पेपर लीक, बिजली माफिया, वसुंधरा गहलोत का घोटाले, अपराध, दिल्ली में कृषि बिल, अग्निपथ, बढ़ती महंगाई, टोल, ये सब प्रधानमंत्री के भी खिलाफ, ईआरसीपी, विशेष राज्य का दर्जा। लोग चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले और हमारा राजस्थान आगे जाए। इन दोनों पार्टियों को देख लिया, सिवाय अपराध, बेरोजगारी और आत्महत्या को लोग बदलाव चाहते हैं। राजस्थान का चुनावी इतिहास अगर देखा जाए तो तीसरा मोर्चा कभी कुछ खास प्रभाव जो है वो डाल नहीं सकता। इतिहास बदलने के लिए तो हम आए हैं। पिछली बार भी कांग्रेस को वेंटिलेटर पर डाल दिया था और बीजेपी को बेहतर पर ले आया था। इस बार दोनों पार्टियों को बहुत पीछे धकेल देंगे। अच्छा, अगर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के कार्यकाल की बात करें तो 5-5 साल का जो है वो राज और इनके पास रहा है, फिर 5 साल इनके पास रहा है। क्या लगता है कि इस बार क्या नया होगा? बहुत कुछ नया होगा, आप देख लेना जो नया होगा। हम सत्ता के अंदर आएंगे। ऐसे देखते हैं इन दोनों के राज्य कार्यकाल को, किस तरीके से देखते हैं? मैं कह रहा हूँ अखंड भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, नशा और राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था रसातल में चली गई। राजस्थान बर्बाद हो गया। जिस तरह परीक्षा की प्रक्रिया खत्म हो गई, पेपर लीक की घटना, राजस्थान बदनाम हो गया। ये बदनामी दोनों ने मिलकर दिए और राजस्थान की जनता इस बार हिसाब किताब लेगी। आपने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, दोनों ही नेता जो है वो बहुत अग्रेसिव माने जाते हैं, युवाओं पे बहुत ज्यादा लोकप्रियता है, लेकिन जो आपके विरोधी दल हैं वो ये दावा करते हैं कि चूंकि दोनों का स्वभाव बड़ा अग्रेसिव है इसलिए गठबंधन बहुत दिन तक चलेगा नहीं, लंबा चलेगा। एक जैसा स्वभाव है तभी तो चलेगा लंबा। स्वभाव एक जैसा नहीं होता तब नहीं चलता, एक जैसा इसलिए लंबा चलेगा। हम भाइयों की तरह मिलकर लड़ेंगे, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप बहुत हमलावर रहते हैं, लेकिन सचिन पायलट के तरफ नरम रुख अपनाते हैं। वो पहले मैंने कोशिश की थी उनको सीएम बनाने की 2 बार और वो नहीं हुए, लेकिन अब हम अलग अलग किंग मेकर की भूमिका में आप इस बार रहने वाले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। अगर हंग असेंबली आती है तो हनुमान बेनीवाल का झुकाव किस पार्टी की तरफ? हमारी तरफ दोनों पार्टियों का रहेगा। हम नहीं रखेंगे झुकाव किसी पार्टी की। बेनीवाल साहब किधर की तरफ झुकेंगे? हमारी तरफ झुकेंगे लोग। हाँ, अपना बात करेंगे उस समय ये बात होगी कि अगर असेंबली आती है और हमारी अच्छी सीट आती है तो हम बैठ के तय करेंगे किसके साथ मिलकर हमें सरकार बनानी। क्या मुद्दे होंगे वो जिस पे आप सोच रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है वो इस बार किंग मेकर की? टोल मुक्त, कर्ज मुक्त किसान, जवानों को रोजगार, सशक्त लोकायुक्त जिसकी आवश्यकता, शराब माफिया, भू माफिया, लीक की घटनाएं, बढ़ते बलात्कार, दरिंदगी, भ्रष्टाचार, खेत के सिंचाई का पानी, ईआरसीपी, पंजाब हरियाणा को से राजस्थान को हक का पानी मिलना, ये तमाम जिनको लेकर हम इस बार सत्ता के अंदर स्थानीय इकाइयों पर
80% रोजगार मिलेगा। अशोक गहलोत का दावा है कि जो वेलफेयर स्कीम उनकी तरफ से चल रही है वो इतनी ज्यादा जनता तक पहुंची हुई है कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं छोड़। वो तो सब आप जानते हो, वो मुख्यमंत्री का नहीं छोड़ रहे हैं, और पद उनको वही है जो चिपक के बैठे हैं, उस पद को छोड़ना नहीं चाहते और किसी दूसरे को आने नहीं देना चाहते। ये वसुंधरा राजे की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि बीजेपी जो है जिस तरीके से 4.5 साल तक वसुंधरा राजे को दरकिनार किया, लेकिन 6 महीने में लेकर के आई है, तो इसका फायदा या नुकसान जो है वो वसुंधरा ने लड़ झगड़ के 10-15 टिकट ले लिए अपने लोगों के, उनमें 4-5 लोग जीत जाएंगे, यही हैसियत है वसुंधरा इतनी। ये एक आखिरी सवाल है कि जाट समाज और दलित समाज यही गठबंधन को जोड़ करके आप लोगों ने ये पार्टी बनाई है, क्या लग रहा है कि ये दोनों समुदाय जो है, जो कि एक 10% और एक 18% है, किंग मेकर आपको बनाएगा हनुमान बेनीवाल को? 10% 18% कौन है आप बताओ मुझे? 10% किसको कह रहा हूँ? जाट तो है 18-20%, दलित है 22-23%, दोनों मिला के 40-42%। क्या मजबूत स्थिति में हम लड़ रहे हैं वहाँ हमें वोट दे देंगे। उसमें हमारी कैंडिडेट ही नहीं है कोई, वहाँ मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन हमारी सीटें वहाँ मजबूती से हमारी तरफ 80% वोट। लेकिन बाकी के समुदाय के ऊपर क्या मुद्दे रखेंगे आप? सारा समाज हमारे साथ है, हमने टिकटें दी, लड़ाई लड़ी है, हर कौन की लड़ाई लड़ी है। ये हमारा कोर वोट हो सकता है, लेकिन और भी कोर वोट है, ओबीसी के और भी वोट है, वो कोर वोट है। मुस्लिम भी हमारे को समर्थन दे रहा है। देखिए ये प्रजापत समाज से कैंडिडेट है, हर जगह अलग अलग कैंडिडेट वो अपना। तो देखिए ये है हनुमान बेनीवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का, जो कि आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन है, और तकरीबन 150 सीटों पर ये पार्टी जो है वो गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, और तमाम जो है वो भारी भीड़ जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं, उनकी तरफ से जो है वो सभा को संबोधित किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आखिर ये जो तीसरे ताकत की बात की जा रही है, तीसरी ताकत का दावा किया जा रहा है हनुमान बेनीवाल के रूप में, के चेहरे के रूप में, वो जो है इस विधानसभा चुनाव में जो है वो कितना असर डाल पाती है, ये देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज, राजस्थान।